हेलो ड्रैगन लवर्स, चलो हाउस ऑफ द ड्रैगन की दुनिया में फिर से चलते हैं। और अगर आप भी इंतजार कर रहे थे रेनिरा और एमंड की एपिक बैटल का, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। हाउस ऑफ द ड्रैगन का दूसरा सीजन अभी भी सस्पेंस और ड्रामा से भरा हुआ है और एपिसोड 8 का एंड एक बड़ा ट्विस्ट से ज्यादा एक प्रील्यूड जैसा लगता है। ये एपिसोड बैटल की जगह स्टोरी की डीपर कॉन्फ्लिक्ट्स को बिल्ड कर रहा है और ये क्लियर है कि मेजर क्लैशेस के लिए हमें थोड़ा और वेट करना होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत टाइलैंड लेनिस्टर के डिप्लोमिक मिशन से होती है। टाइलैंड एगॉन के कॉज के लिए ट्रेचरी का सपोर्ट लेने का मिशन लेकर चलते हैं। ट्रेचरी ने सपोर्ट ऑफर किया है, लेकिन इसके बदले में उन्हें स्टेप स्टोन्स टेरिटरी कंट्रोल करना पड़ेगा, जो एक कंटेस्टेड और स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। टाइलैंड जो अपने डाउट्स के बावजूद उनकी टर्म्स को मान लेते हैं और इस डील को फाइनलाइज करते हैं। लेकिन जब टाइलैंड डील फाइनलाइज करने के बाद ट्रेचरी के फ्लीट कमांडर की कंडीशन आती है कि उन्हें बैटल ज्वाइन करना होगा, टाइलैंड को एक बड़े चैलेंज का सामना करना पड़ता है। कमांडर को लोहार, जो टाइलैंड को वीक और इनकेपेबल समझते हैं, उनकी कंडीशन को आउटराइट रिजेक्ट कर देते हैं। लोहार, जो टाइलैंड को टाइविन समझते हैं, अपने एरोगेंस के साथ उन्हें उनकी मिशन से हटा देते हैं। टाइलैंड को अपने प्लान को स्लेवेज करने में काफी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है। वहीं एपिसोड के दूसरे प्लॉट लाइंस में एमन टारगेरियन अपने फ्यूरी और गुस्से को शार्प पॉइंट टाउन पे निकालते हैं। उनका रूथलेसनेस रैम्पेज टाउन को जला देता है और उनके लोगों को मार डालता है। एमन के एक्शन से ये क्लियर होता है कि वो अपकमिंग वॉर की ब्रूटलिटी को दिखाने के लिए किसी भी लिमिट को क्रॉस कर सकते हैं। उनका ये वायलेंस अपकमिंग कॉन्फ्लिक्ट को सीरियसनेस और सेवेजरी को अच्छे से दिखाता है, जो फ्यूचर बैटल्स में मेजर रोल प्ले करेगा। वहीं किंग्स लैंडिंग में एगॉन एक बेड रिडन स्टेट में है और उन्हें लॉर्ड लेरिस स्ट्रॉन्ग का एक अर्जेंट विजिट मिलता है। लेरिस एगॉन को वार्न करता है कि एमंड उन्हें मारने की प्लानिंग कर रहा है और सजेस्ट करते हैं कि वो ब्रेवोस भाग जाए। लेरिस का कहना है कि उनका गोल्ड आयरन बैंक में सिक्योर है और वो एगॉन को एश्योर करते हैं कि वो वापस आ सकते हैं जब सिचुएशन बेटर हो। एगॉन इनिशियली रिलुक्टेंट होते हैं, लेकिन लेरिस उन्हें फ्यूचर ग्लोरी के प्रोस्पेक्ट्स और सेफ्टी का प्रॉमिस देते हैं, जो उन्हें कन्विंस कर देता है। वहीं रेना, जो अब भी वेल में है, अपनी क्वेस्ट कंटिन्यू करती है। एक वाइल्ड ड्रैगन को टेम करने के लिए उनकी ब्रेवरी और डिटर्मिनेशन दिखाती है कि वो अपने मिशन में कमिटेड है और ये उनके कैरेक्टर डेवलपमेंट को इनहेंस करता है। रेना की स्टोरी ड्रैगन टेमिंग के मिशन से रिलेटेड है, जो एक एक्साइटिंग सब प्लॉट है और ओवरऑल नैरेटिव को एक न्यू डायमेंशन देता है। अब दूसरी तरफ प्रिंस जेसेरिस नए ड्रैगन राइडर्स के साथ एक टेंस कन्फ्रंटेशन फेस करता है। अल्फ, जो सिल्वर विंग का नया राइडर है, उनको और जेस को एक ही कैटेगरी का समझता है। दोनों बास्टर्ड जो ड्रैगन्स राइड करते हैं। अल्फ की एरोगेंस और डिसरिस्पेक्ट जेस को अपसेट कर देती है। जेस अपनी डिग्निटी और वर्थ को प्रूव करने की कोशिश करता है और बेला उन्हें एडवाइस करती है कि वो अपने स्ट्रेंथ पे फोकस करे और अपने स्टेटस और ड्रैगन से ज्यादा अपनी कैपेबिलिटीज को प्रूव करे। अब कॉर्लिस वेलेरियन अपनी वाइफ रेनिस के लॉस को मॉर्न करते हुए अपनी शिप का नाम द क्वीन हु नेवर वॉज रखते हैं। जब रेनिरा उन्हें एडम ऑफ हल के बारे में पूछती है, जो ड्रैगन राइडर और कॉर्लिस का इलेजिटिमेट सन माना जाता है, कॉर्लिस उस कनेक्शन को डिनाई कर देता है और क्लेम करता है कि एडम सिर्फ एक शिप राइड था। कॉर्लिस रेनिरा को एडवाइस करता है कि वो ग्रीन फोर्सेस पे अटैक करे, जो अब एक 6 ड्रैगन स्क्वाड के साथ असेंबल हो चुकी है। कॉर्लिस एक हिंट भी देता है कि कॉन्फ्लिक्ट में एक और प्लेयर हो सकता है, जो अभी तक रिवील नहीं हुआ है। वहीं हेरन हॉल में सर अल्फ्रेड ब्रूम एक प्राइवेट मीटिंग में डेमन को थ्रोन सीज करने के लिए अर्ज करते हैं। ब्रूम का कहना है कि व्हाट वी नीड इन दिस मोमेंट इज अ किंग। डेमन इस आइडिया को इंट्रिगिंग समझते हैं और ये मीटिंग डेमन के फ्यूचर डिसीजन पे इम्पैक्ट डालती है। सर साइमन स्ट्रॉन्ग, जो शेडोस में है, इस मीटिंग को ऑब्जर्व करते हैं, जो फ्यूचर कंस्पिरेसीज और प्लॉट्स के लिए एक हिंट है। अब एलिसेंट हाईटावर किंग्स लैंडिंग से अपनी सॉलिटरी रिट्रीट के बाद रिटर्न करती है। उनकी डॉटर हेलेना, जो अपनी क्वीनली लाइफ से डिसइल्यूजन्ड है, के साथ उनका कन्वर्सेशन उनकी इनर स्ट्रगल्स और डाउट्स को रिफ्लेक्ट करता है। हेलेना भी बताती है कि वो क्वीन बनने से पहले ज्यादा खुश थी। एलिसेंट सिटी छोड़ने का इरादा रखती है, लेकिन उनका कन्वर्सेशन एमंड के ऑर्डर से इंटरप्ट होता है। एमंड हेलेना को बैटल के लिए प्रिपेयर करने को कह रहा है और एलिसेंट अपनी डॉटर को एमंड के एम्बिशन से करप्ट होने से बचाने के लिए ग्रैंड मास्टर और वाइल्ड से सीक्रेट एस्केप के लिए हेल्प मांगती है। वहीं दूसरी तरफ एलिसेंट का ब्रदर ग्वेन हाईटावर सर क्रिस्टन कोल को उनकी अफेयर के बारे में कन्फ्रंट करता है। कोल एलिसेंट के लिए अपनी ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करता है और बैटल के अपकमिंग सिनेरियोस के बारे में अपनी इनहिलिस्टिक व्यूज शेयर करता है। कोल के वर्ड्स टू डाई विल बी अ काइंड ऑफ रिलीफ, डोंट यू थिंक, ग्वेन को शॉक करते हैं और इससे बैटल के आउटकम के बारे में अनसर्टेनिटी और टेंशन इंक्रीज होती है। एक मडी ब्रॉल के बाद टाइलैंड को लोहार से रिस्पेक्ट मिलती है और उन्हें एक डिनर इनविटेशन मिलता है। लोहार टाइलैंड को एक सॉन्ग परफॉर्म करने के लिए कहते हैं, जो उनके चाइल्डहुड एम्ब्रेसमेंट को रिवाइव करता है। लोहार टाइलैंड के ग्रिट और डिटर्मिनेशन से इम्प्रेस होता है और फाइनली एग्री करता
करता है बैटल ज्वाइन करने के लिए, लेकिन लोहार एक क्यूरियस कंडीशन के साथ एक्सेप्ट करता है। टाइलैंड को उनकी वाइफ्स के साथ चिल्ड्रन सायर करने होंगे, जो एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। वहीं ड्रैगन स्टोन पर रेनिरा एक फैमिली डिनर होस्ट करती है और न्यू ड्रैगन राइडर्स को लॉयल्टी और ब्रेवरी के बदले नाइटहुड ऑफर करती है। वो उन्हें सजेस्ट करती है कि ग्रीन स्ट्रॉन्गहोल्ड को स्ट्राइक करना होगा और वॉर को स्विफ्टली एंड करना होगा। रेनिरा के प्लान्स को एक अर्जेंट मैसेज इंटरप्ट करता है। डेमन ने अपनी आर्मी रेस की है और बिट्रेयल का डर है। रेनिरा डिसाइड करती है हेरनहॉल ट्रेवल करने का। एडम के साथ ये डिसीजन एक स्ट्रेटेजिक मूव है जो फ्यूचर बैटल्स और अलायंसेस को इन्फ्लुएंस करेगा। वहीं हेरनहॉल में एलिस रिवर्स डेमन को गॉड्सवुड ले जाती है, जहां एक मिस्टीरियस एंटलर्ड फिगर अपीयर होता है और वेनिश हो जाता है। डेमन को एक विजन मिलता है, ब्लड रेवन, थ्री आइड रेवन, व्हाइट वॉकर्स और एक रेड कॉमेट। विजन में रेनिरा को आयरन थ्रोन पे देखा जाता है, जो उनकी डेस्टिनी को कंफर्म करता है। हेलेना की स्पेक्ट्रल प्रेजेंस डेमन को रिमाइंड करती है कि उनका रोल इस प्रोफेसी में क्रिटिकल है। अब रेड कीप में हेलेना एमन को कन्फ्रंट करती है और रिवील करती है कि उन्हें पता है उसने एगॉन को रूकरेस्ट पे बर्न किया। हेलेना ऑमनेसली प्रेडिक्ट करती है कि एगॉन का रिटर्न एज किंग होगा और एमन का एंड गॉड्स आई पर होगा। इस प्रेडिक्शन से एमन की एम्बिशंस पे शैडो पड़ता है और फ्यूचर बैटल्स के आउटकम पे अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है। एपिसोड के एंड में रेनिरा को ड्रैगन स्टोन पर एलिसेंट से एक सरप्राइज विजिट मिलती है, जहां एलिसेंट रॉयल लाइफ से डिसइल्यूजन्ड और अपनी डॉटर हेलेना के साथ एक सिक्योर फ्यूचर के लिए ड्रैगन स्टोन से लीव करना चाहती है। वो रेनिरा को हेरनहॉल कैप्चर करने का ऑफर करती है और सजेस्ट करती है कि एगॉन को कन्विंस किया जाए कि वो वॉर को एंड कर सके। रेनिरा एलिसेंट की इंटेंशंस पे स्केप्टिकल है और इंसिस्ट करती है कि अपोजिशन को कम्प्लीटली एलिमिनेट करना होगा। तो दोस्तों, हाउस ऑफ द ड्रैगन का एपिसोड 8 एक थ्रिलिंग बिल्डअप और कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल मैन्यूवर से भरा हुआ है। इसमें टाइलैंड लेनिस्टर के डिप्लोमेटिक एफर्ट्स, एमन टारगेरियन का रूथलेस एक्शंस और रेनिरा और एलिसेंट के स्ट्रेटेजीज और कंस्पिरेसीज को दिखाया गया है। ये एपिसोड आगे के बैटल्स और कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए ग्राउंड वर्क प्रिपेयर करता है और ऑडियंस को आगे क्या होने वाला है इसका सस्पेंस बनाए रखता है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी ये वीडियो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही नए टॉपिक के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। तो अब हम आपसे मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।